हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है अभी असेसमेंट ईयर 22-23 यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रेगुलर असेसमेंट हो रही है। जो केस जून 2023 में 143(2) के तहत सिलेक्ट हुए हैं उनको 31 मार्च 23 तक डिपार्टमेंट को असेसमेंट कंक्लूड करना है। असेसमेंट के केस में जनरली पहले 143(2) इश्यू होती है। एसएससी को इंटीमेट किया जाता है कि आपका केस सिलेक्ट हुआ है फॉर द रेगुलर असेसमेंट, और उसके बाद 142(1) की क्वेश्चनर्स इशू होती है बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस। मोर देन वन 142(1) भी इशू हो सकती है। जनरली जो फर्स्ट 142(1) होती है उसमें बेसिक डिटेल्स पूछते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि एसएससी वो जो जनरल डिटेल्स है जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस है, बैंक डिटेल्स अकाउंट्स है, या फिर 26 एज का रिकन्सिलेशन है, ये सारी जो जनरल डिटेल्स है उसका सिंपल वर्ड्स में कैसे रिप्लाई ड्राफ्ट कर सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास ऐसे ही एक 142(1) आई है क्वेश्चनर। उसमें देखते हैं क्या। सो पहले तो उन्होंने सारी ये इंस्ट्रक्शन दी है। रिप्लाई मस्ट बी फर्निश्ड ऑनलाइन थ्रू ई प्रोसीडिंग मॉड्यूल ऑफ द ई फाइलिंग अकाउंट ऑफ द एसएससी। ऑब्वियस है ये पूरा फेसलेस असेसमेंट है तो कहीं फिजिकल सबमिशन तो करना ही नहीं है। Please furnish reply to all the questions. If some questions are not applicable, please state so and reason thereof. ये जो इंस्ट्रक्शन है प्लीज़ गो थ्रू करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक का भी अगर वायोलेशन हुआ तो उसका आपकी असेसमेंट पे एडवर्स अफेक्ट कर सकता है। योर रिप्लाई शुड बी इन सेम ऑर्डर एंड शुड बी बियर द सेम नंबर एज इन क्वेश्चंस। Please send all the replies together to enable us to complete your case in a timely manner. Under unavoidable circumstances, you may submit your reply to a particular question and may seek adjournment for other question. अगर आपका पास जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चनर है उसका रिप्लाई के लिए आपको अगर डिटेल के लिए और टाइम चाहिए तो यू कैन सीक एडजर्नमेंट एंड मेंशन सो इन योर नोटिस टू रिप्लाई। If there are annexures to reply, please number them and link them to the reply. जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हम जो कवरिंग लेटर बनाते हैं उसमें जो एनेक्शर्स है उसके नंबर डाल देते हैं ताकि जो असेसिंग ऑफिसर उसको गो थ्रू कर रहा है, जो असेसमेंट कर रहा है, उसको आसानी रहे कि कौन सी डिटेल कौन से एनेक्शर में मौजूद है। प्लीज स्टेट द फैक्ट्स completely and correctly. If the required information document has already been submitted in reply to notice under section 148, 142(1), 143(3), same may be mentioned against the relevant question. Any remark, comments on particular questions or documents or any other relevant for the assessment of total income, all must be furnished. It may be noted that failure to comply with this notice in time may lead to initiate penalty under 271(1)(b), 272(a)(1)(d). Hence, it is requested that kindly adhere to the time provided in the नोटिस। मतलब अगर टाइमली रिप्लाई नहीं करते या फिर अग, जो आपका रिप्लाई है वो असेसिंग ऑफिसर तक ना पहुंचे तो 272(a)(1)(d), पहले 271(1) की पेनल्टी थी 10,000 पर फेलियर, वो इम्पोज हो सकती है। प्लीज प्रोवाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इफ द डॉक्यूमेंट्स आर वर्नाक्यूलर लैंग्वेज विद सेल्फ सर्टिफाइड एफिडेविट। अगर कोई डॉक्यूमेंट, अगर मानो कि आप सेल डीड या परचेज डीड अगर आप उसको सबमिट कर रहे हो वो आपकी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में है यानी हिंदी में है या कोई और दूसरी इंडियन लैंग्वेज में है अदर देन इंग्लिश, तो उसको आपको ट्रांसलेशन करा के उसको सेल्फ अटेस्टेड करके एफिडेविट उसको सबमिट करनी होगी। बिकॉज ऑब्वियसली पूरी प्रोसेस इंग्लिश में है तो एओ को वर्नाक्यूलर लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। सो दिस पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड इन ईच असेसमेंट। अच्छा है उन्होंने यहाँ फेस पे ये सारी जो उनकी इंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ डाल दिया है। एसएससी को आसानी रहे कि डूज एंड डोंट्स है। नाउ लेट्स गेट इनटू क्वेश्चंस।
Very first and basic question. Furnish a nature and detailed note on business or profession carried out by you during the relevant assessment year. Assessment year 2022-23 यहाँ है, तो असेसमेंट ईयर 2022-3 के लिए आपका बिजनेस या प्रोफेशन क्या था ये आपको मेंशन करना है. इट इज़ वेरी सिंपल. इसका रिप्लाई एसएससी टैक्स पेयर कैसे दे सकता है देखते हैं. सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली रिस्पेक्टेड सर या मैडम. हमें पता नहीं है एओ कौन है, तो दोनों को मेंशन कर दीजिए. सब्जेक्ट रिप्लाई टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) इन केस ऑफ मिस्टर या मिसेस so and so for the EY 22-23. I am in receipt of notice under section 142(1) dated so and so asking me to furnish certain details for the ongoing assessment proceedings. I am pleased to submit the same as below. अब यहाँ मैंने डिटेल्स को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है. पहला है जनरल डिटेल्स, जो आज के वीडियो का हम टॉपिक है कि जनरल डिटेल्स को कैसे सबमिट कर सकते हैं. और दूसरे वीडियो में हम जो पर्टिकुलर डिटेल्स है केस की उसका ड्राफ्ट कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे. तो यहाँ जनरल डिटेल्स है. पहला क्वेश्चन जैसे कि हमने देखा कि उसने बिजनेस या प्रोफेशन के बारे में पूछा है, तो यहाँ हमने नेचर ऑफ इनकम को ले लिया कि ड्यूरिंग द ईयर कौन कौन सी उनकी नेचर ऑफ इनकम है. उसके साथ दूसरा क्वेश्चन है प्लीज सबमिट द हेड वाइज इनकम, दैट इज सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विद सपोर्टिंग एविडेंस. अब इसमें सपोर्टिंग एविडेंस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है, तो उसके साथ उसको अटैच कर लेंगे बिकॉज तीसरा क्वेश्चन उन्होंने वही पूछा है कि एनक्लोज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम. देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन भी. फर्निश द डिटेल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर EY 2022. सो यहाँ हमने तीनों जो क्वेश्चन है उसको एक रिप्लाई में कंबाइन कर दिया है. General details. I am enclosing here with copies of computation of income for EY 22-23. During there, I have derived income from the following sources: director remuneration, rent, profit from partnership firm and other sources. आप अपने हिसाब से जो आपके केस में फैक्ट्स है उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं. तो यहाँ तीनों जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई आ गया कि बिजनेस प्रोफेशन की वैसे अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म कोई इनकम नहीं है. और यहाँ हमने जो एनेक्जर A1 है उन्होंने जैसे कि इंस्ट्रक्शन में बोला था कि जो एनक्लोजर्स आप लगा रहे हो उसको मेंशन कर दीजिए जो कवरिंग लेटर है. तो हमने यहाँ A1 को कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को A1 बना के उसको मेंशन कर दिया है. सो ये तीनों क्वेश्चंस का रिप्लाई हमने एक में दे दिया. अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है. Now let's see the fourth question. Please submit the copy of P&L balance sheet, associated schedules and annexure along with the notes of accounts. Also submit tax audit report under section 44OB and other reports of the auditor for claiming deduction exemption for EY 22-23 if applicable. इस केस में टैक्स पेयर का खुद का कोई बिजनेस नहीं है, तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी. तो इस फैक्ट को हमने मेंशन कर लिया है. अगर कोई केस में एसएससी प्रोपराइटर है टैक्स ऑडिट में फॉल होता है तो उसको ये सारी P&L बैलेंस शीट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स उनको ऐसे ईओ को सबमिट करने होंगे. सो यहाँ मैंने रिप्लाई किया है आई एम डायरेक्टर विद 2 कंपनीज, हाउएवर आई एम नॉट एंगेज्ड इनटू एनी बिजनेस एक्टिविटी इन माय इंडिविजुअल कैपेसिटी, hence furnishing balance sheet P&L audit report is not applicable in my case. एक और क्वेश्चन आता है 44AD या 44ADA का, जो प्रिजम्पटिव इनकम का जो सेक्शन है जिसमें बिजनेस इनकम प्रिजम्पटिव बेस पे डिक्लेयर करते हैं. तो उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है अंडर इनकम टैक्स लॉ. तो अगर आपका केस प्रिजम्पटिव में फॉल होता है तो अब आप उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देके मेंशन कर सकते हैं कि सिंस मेरा केस 44AD का है या 44ADA का है तो टैक्स ऑडिट मुझे एप्लीकेबल नहीं है और
बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना भी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए आई एम नॉट फर्निशिंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑडिट रिपोर्ट as case may be. Now let's see next question. Fifth, provide copy of Form 26AS and reconcile the receipts reported in ITR with receipts shown in 26AS. Now 26 says, as you are aware that 26AS is replaced with AIS and TIS. 26AS में जो receipts होती है वो ITR में अपनी बुक्स में और ITR में मैच करना मैंडेटरी है। अगर 26 में कोई रिसिप्ट रिफ्लेक्ट हो रही है जो आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं की है तो वो अंडर रिपोर्टिंग का केस हो जाएगा और उस पर अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी भी लग सकती है। जनरली ऐसा होता नहीं है बिकॉज जब हम बुक्स को क्लोज करते हैं और ITR को फाइल करते हैं तब हम 26AS के साथ उसकी रिसिप्ट्स सारी और क्रेडिट भी मैच कर ही लेते हैं। तो यहाँ प्रोवाइड जो रिकन्सिलेशन है उन्होंने उसका प्रोवाइड करना है हमें। अगर कोई डिफरेंस है तो आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है उसको असेसमेंट में आपको एक्सेप्ट करना होगा और उस पर टैक्स पे करना होगा। आई हैव ऑफर द इस केस में ऐसा नहीं है, जो सेम 26 में इनकम थी वो इनकम ITR में है। आई हैव ऑफर सेम इनकम इन माई ITR एज अपियरिंग इन 26AS। आई एम एनक्लोजिंग हियर विद कॉपी ऑफ 26AS। अगर ज़्यादा इनकम नहीं है 26AS, अगर छोटा ही है तो आप ये कवरिंग लेटर के फेस पे ही ये शीट बना सकते हैं। अगर बहुत बड़ा 26AS है तब आपको एक्सेल में दूसरी एक वर्किंग अलग से देनी होगी। सो यहाँ 26AS दूसरा एनक्लोजर हो गया। ऐसे ही आप उसके वर्किंग बना सकते हैं। नेचर ऑफ इनकम, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, अमाउंट इन ITR, अमाउंट इन 26AS। अगर ITR में इनकम आपने ज़्यादा शो की है 26AS में कम है, दैट इज़ फाइन, वो एक्सेप्टेबल है। और उसकी जो अपोर्शनेट अमाउंट TDS की अमाउंट है वो लिख लीजिए। So that was fifth question. Now bank details. This is also very simple thing. Details of all the bank accounts maintained during the AY 22-23, including indicating names and addresses of the bank, account number, types of accounts, and also provide copy of bank statement of all accounts for the period 1/4/2022 to 31st March 2023। यहाँ देखिए आपने AO ने यहाँ यह जो पीरियड है उसको रॉन्गली मेंशन किया है। ये AY 22-23 की नोटिस है तो यहाँ पीरियड आएगा 1/4/2021 से 31st मार्च 2022 के बैंक स्टेटमेंट आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है बिकॉज इस ईयर का असेसमेंट हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स का एक पूरा चार्ट ही बना दीजिए फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। सीरियल नंबर, नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट और नीचे जो बैंक स्टेटमेंट है सारे बैंक स्टेटमेंट को PDF में कन्वर्ट करके आई एम एनक्लोजिंग हियर विद बैंक स्टेटमेंट ऑफ अबव अकाउंट्स फॉर योर पेरूजल। ये तीसरा एनक्लोजर हो गया हमारा। सो ये बेसिक डिटेल्स थी इस 142(1) की क्वेश्चनर में। सो आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको जो जनरल लेटर्स प्रिपेयर करने में हेल्प मिल जाएगी कि कैसे ही आप सिंपल वर्डिंग्स में ड्राफ्ट करके अपना रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। कोई भी रिप्लाई को आप छोड़ नहीं सकते अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ हमने किया कि जो टैक्स ऑडिट है या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं है तो उसको क्लियरली हमें मेंशन करना होगा, हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि जो यहाँ स्पेसिफिक डिटेल्स पूछी है फॉरेन टैक्स क्रेडिट की उसका SSC रिप्लाई कैसे कर सकता है, उसका डिटेल एक ड्राफ्ट है मेरे पास तो वो हम देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।